हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो सिर्फ डॉग्स से के लिए ही नहीं, हमारे लिए, आपके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। विंटर का सीज़न है। ऐसे में आप देखोगे कि बहुत सारे डॉग्स को सर्दी खांसी, इवन हमें सर्दी खांसी की समस्या काफ़ी घेर रहती है। जनरली देखोगे जो भी रेस्पिरेटरी इलनेस है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारा बॉडी के इम्यूनिटी से होता है। तो अब यहाँ पे मेन रोल इम्यूनिटी का है। तो हम अपने बॉडी का इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं और डॉग के बॉडी का इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं ताकि छोटी मोटी जो समस्या है जो वेदर चेंज के कारण आती है उसको हम ठीक कर सकें। इस वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सारे पॉइंट बाय पॉइंट आप देख सकें कि कहाँ पर कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज है क्या? एक्सरसाइज क्या करता है? बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से बॉडी में ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। ऑक्सीजनेशन बढ़ने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर होता है। जो टॉक्सिक्स मटेरियल है वो बाहर आसानी से एक्सक्रीट होता है। देयर बाय बॉडी के अंदर डैमेज कम होता है और बॉडी हेल्दी रहता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि इवन योगा जो ह्यूमन्स में करते हैं, योगा का भी बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ऑक्सीजनेशन। बैठ के आप हवा अंदर लेते हो, बाहर लेते हो, अनुलोम विलोम करते हो, कपालभाति करते हो, ये सारा कुछ है क्या? नथिंग बट ऑक्सीजनेशन। जो बॉडी में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेशन होगा, उतना आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। तो एक्सरसाइज डॉग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3 से 5 किलोमीटर एक्सरसाइज जरूर करवाएं ताकि बॉडी उसका फिट एंड फाइन रहे, बॉडी के सारे मेजर ऑर्गन प्रॉपर काम करें, मोटापा ना आए। क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज नहीं कराते हैं मोटापा आता है, बहुत सारे हार्मोनल इशू आते हैं, डायबिटीज़ आता है। तो इन सब से और भी दूसरी डिजीज के लिए आपका डॉग प्रीडिस्पोज हो जाता है। तो एक्सरसाइज प्राइम इंपॉर्टेंट। दूसरा, डाइट। अब डाइट में क्या रखें? देखिए, प्रोटीन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कार्ब्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एंड फाइबर है। प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में, देखिए, हमारे नेल ग्रो करते हैं, हमारे बाल ग्रो करते हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं रैशेज होते हैं, स्किन के टिश्यू डेड होते हैं जो रिमूव होते हैं, वो अगेन रिपेयर होना है। लीवर में अगर कोई इशू आया है, लीवर खुद को रीजनरेट बहुत अच्छे से करता है। अब अगर हल्का सा लीवर में इशू आया है, अगर आपको स्ट्रेस फैक्टर हटा दें, जो टॉक्सिक फैक्टर है जिसकी वजह से लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, उसको हटा दें तो लीवर अपने आप को रीजनरेट करता है। लेकिन शरीर के किसी भी पार्ट को रीजनरेट करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अगर आप हेल्दी प्रोटीन नहीं लेते हैं तो बॉडी का जो सेल जो डेड हो गया है वो रीजनरेट नहीं करेगा। इसलिए प्रोटीन सोर्स बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया प्रोटीन सोर्स लें। उसमें अंडा बेस्ट प्रोटीन सोर्स होता है। आप चिकन ले सकते हैं, विंटर में फ़िश ले सकते हैं। ये सारे बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्स हैं। पनीर है, आप इसको डॉग को ज़रूर दें। दूसरा, डाइट में आप देखो कि एंटीऑक्सीडेंट्स। अब यहाँ पे मैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बार बार बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स है क्या? बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स क्या है? वो मटेरियल है जो एक सेल से रिलीज होता है और दूसरे सेल को आप एक तरह से तंग करता है, उसको परेशान करता है, डैमेज करता है, हिस्टामिन रिलीज बढ़ जाता है। तो इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सेल में म्यूटेशन को भी बढ़ा सकता है। देयर बाय दूसरे सेल को तो डैमेज करता ही है, कभी कभी कैंसर वगैरह जैसे बीमारियों को भी जन्म देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है डाइट में डॉग के लिए। इवन हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। अब एंटीऑक्सीडेंट किस में मिलेगा? आपको ग्रीन वेजी में, फ्रूट्स में। तो आप देखें कि आपका डॉग वेजिटेबल्स जरूर खाए, ब्रोकली खाए, बीन्स खाए, कैरेट ले, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। फ्रूट्स ले, फ्रूट्स में एप्पल है, पपाया है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको गाइडेंस में दिया हुआ है कुछ वीडियोज़ में, आप उसको दें। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है उसको कंट्रोल करेगा। फ्री रेडिकल्स नहीं होगा, बॉडी हेल्दी होगा। जो कैंसरस मटेरियल है बॉडी में उसको एक्टिवेट नहीं होने देगा, वो सबको संभाल के रखेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, स्ट्रेस फैक्टर, सबको रोक के रखेगा। इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डाइट में फाइबर जरूर डालें क्योंकि फाइबर आपके गट को अच्छा रखता है। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपका मोशन ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो जनरली जो एक्सक्रीटा है वो प्रॉपर आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर रहता है। तो फाइबर ऐड करें। अब आगे देखें डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या दे सकते हैं ताकि आपके डॉग का इम्यून सिस्टम ठीक रहे। अब डायबिटी सप्लीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बॉडी के सेल को मेटाबोलाइज करता है, एनर्जी देता है, आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करता है, हार्ट सेल्स को स्टेबलाइज करता है, गुड फैटी एसिड्स को बढ़ाता है बॉडी में, बैड फैटी एसिड्स को घटाता है। तो हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 एक तरह से देखेंगे बॉडी को गर्म रखता है, बहुत सारे सर्दी खांसी जैसे प्रॉब्लम से बचाता है। और ओमेगा 3 कहाँ मिलेगा आपको? साल्मन ऑयल। विंटर में आप जरूर साल्मन ऑयल 1 चम्मच डेली अपने डॉग को दें।
आलमंड ऑयल भी दे सकते हैं। आप अगर मछली खाते हैं तो मछली बहुत अच्छा है, आप वीकली ट्वाइस फिश दे सकते हैं। बस देखिएगा कि उसका कांटा ना दें, उसको कांटा निकाल दें ताकि फ़िश प्रॉपर खा सके। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मल्टीविटामिन साथ में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ई है। इनके कुछ सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है एज ए टॉनिक, आप वो क्लिनिक से परचेज करके दे सकते हैं। और अगला मल्टीविटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा जब किसी डॉग को घाव हो जाता है, अपसेस हो जाता है, ऊन फॉर्मेशन होता है, कट होता है, ऊन जल्दी हील नहीं करता है, तब भी हम विटामिन सी की गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो सेल रीजनरेशन में काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन सी आपके डॉग को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखोगे जो सर्दी खांसी की समस्या हमें होती है, डॉग को होती है, वो ज़्यादातर हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और जिसमें विटामिन सी का मेजर रोल है। और कोरोना काल में तो आपने देखा होगा कि विटामिन सी का कितना एडवर्टाइजमेंट किया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भी लेना ठीक नहीं होता, बट विंटर में आप 15 दिन के लिए विटामिन सी की गोलियाँ दे सकते हैं डेली। आप 15-20 दिन का गैप दे के फिर से विटामिन सी की गोलियाँ दे सकते हैं। चूँकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है बॉडी में एक्सेस कभी स्टोर नहीं होता। वो जितना आप लोगे, बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना ले लेगा, बाकी अपने आप नेचुरली वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर एक्स्ट्रा भी ले लें तो उससे कोई नुकसान नहीं है। तो विंटर में आप विटामिन सी ज़रूर लें, इसका ध्यान रखें। अगला कुर्कुमिन। कुर्कुमिन एक आयुर्वेदिक साल्ट है। आप देखोगे जो जनरली हल्दी में पाया जाता है। पुराने ज़माने से, हमारे प्राचीन काल से देखोगे हल्दी को एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है। जब हमें चोट लगता है, किसी को चोट लगता है, तो हल्दी का दूध पिलाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और बहुत ही जेन्युइन प्रैक्टिस है। कुर्क्यूमिन एक ऐसा एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो बॉडी के हर इन्फ्लामेशन को रोकता है। आपको इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा हो, जॉइंट्स में कोई पेन हो रहा हो, हर चीज़ में रोकता है। तो आप चाहें तो विंटर में डबल टोन दूध, अब यहाँ पे क्या है कि आप दूध में मिला के हल्दी दे सकते हैं, लेकिन आप ये देखो कि दूध हो जो डबल टोन हो, क्योंकि अगर आप फुल क्रीम या टोन में देते हो तो आप फैट कंपोजिशन को बढ़ाते हो, जो आपके डॉग के लिए हेल्दी नहीं होगा। इसलिए डबल टोन मिल्क हो सके तो उसको एक बार गर्म कर दें, उसके ऊपर जो मलाई आती है उसको भी निकाल दें, और उसके बाद उसमें हल्दी डालें और डॉग को एक बार मिल्क पिलाएं कुर्कुमिन से भरा हुआ। वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोबायोटिक्स के बारे में। हम कहते हैं कि 70% बीमारियों का जड़ हमारा पेट है। तो अगर हमारा पेट ठीक है तो सब ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। प्रोबायोटिक में आप दही वगैरह दें, क्योंकि इनमें गुड बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया क्या करता है, बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है उसको कंट्रोल में रखता है, और गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है, आपका पेट ठीक है, तो समझ लो कि 70% आपकी बीमारियाँ ऐसी ही नहीं होगी, आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगा। अगला पॉइंट स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर में पहले भी बात कर चुका हूँ। फ्री रेडिकल्स के बारे में कभी भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस डॉग को भी ना लेने दें, उसको अकेला ना छोड़ें, उसको सेपरेशन एंजाइटी ना होने दें। अगर उसको स्ट्रेस होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल एड्रेनलिन क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, डॉग का हार्ट रेट बढ़ाता है। हमारे ह्यूमन में भी सेम प्रोसीजर चलता है, आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अगर काफ़ी लंबे समय तक आपको स्ट्रेस होता है तो बॉडी के सारे ऑर्गन को डैमेज करने की क्षमता रखता है। इसलिए स्ट्रेस कभी नहीं लेने दें उनको, उनके साथ खेलें, उनको टॉय दें, उनके साथ टाइम व्यतीत करें, उनको बाहर घुमाने ले जाएं। कभी अकेला ना छोड़ें हो सके तो, हालांकि 2-3 घंटा अकेला छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी अपने लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से देखें। स्ट्रेस का मतलब उसको बांध के ना रखें, उसको मारे पीटे नहीं, इस टाइप का आप ख्याल रखें। अगला पॉइंट ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 20 दिन में 25 दिन में डॉग को बाथ जरूर दें, क्योंकि बाथ देने से क्या होता है, बॉडी में डस्ट वगैरह पार्टिकल्स जो भी है सारे निकल जाते हैं। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है उसको स्पोर्स निकल जाते हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, चीज़ें नीट एंड क्लीन हो जाती है, आपका डॉग हाइजीनिक कंडीशन में हो जाता है। तो इस प्रकार से बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए बाथिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉग में बाथिंग क्या है ना, हर 20 दिन में एक बार करें। ज़्यादा बाथिंग से डॉग को नुकसान होता है, क्योंकि उसके जो स्वेट ग्लैंड्स उनमें तो होता नहीं है, जो हेयर ग्लैंड्स है वो ड्राई हो जाता है, और ऐसे में ज़्यादा बाथिंग से आप देखोगे कि बाल उसके रफ होने का डर होता है। अगला कुछ अगर आपका डॉग बीमारी से उठा है, जैसे बीमार था, उसको टिक फीवर था या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, कोई और भी बीमारी से उठा है, ऐसे में देखेंगे कि उसको भूख कम लगती है, लिवर पे स्ट्रेस काफ़ी पड़ता है। तो ऐसे में अगर डॉग आपका बीमार रहा है कुछ दिन तक, तो कुछ दिनों तक, अगले 15 से 20 दिन तक उसको मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट जरूर दें, हो सके तो उसको लिवर टॉनिक जरूर दें। इस प्रकार से अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपके डॉग का इम्यून सिस्टम परफेक्ट होगा। और विंटर के सीज़न में या कोई भी सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में भी ये चीज़ें लागू होती है। मौसम जब चेंज होता है तो आपका डॉग हर छोटी मोटी बीमारी से लड़ने के लिए
तैयार होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।